रेत का तूफान आने ही वाला था, लेकिन उस आदमी ने भागने के बजाय तेजी से अपना रूमाल निकाला और मुंह नाक ढक लिए। फिर उसने अपनी स्नाइपर राइफल का साइलेंसर रेत में गाड़ दिया जैसे कोई मजबूत सहारा हो, और फिर अपनी छुरी को जमीन में गहरी घुसेड़ दी ताकि खुद को जमाए रख सके। कुछ ही पलों में जबरदस्त आंधी ने पूरे इलाके को पीली रेत से ढक दिया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो आदमी किसी तरह इस कहर को झेल गया। उसके साथ मरा हुआ साथी अब उसके पैरों तले दफन था, लेकिन साथी की वॉकी टॉकी हवा में उड़कर 3 मीटर दूर जा गिरी थी। अब उसके पास हेडक्वार्टर से संपर्क करने का कोई साधन नहीं था, अब बस ऊपर वाले की रहमत ही उसकी उम्मीद थी। पिछले 10 घंटों में उसके पास की आखिरी पानी की बूंद भी खत्म हो चुकी थी। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि उसने आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वो खुद को गोली मारने वाला था, उसे दूर एक परछाई दिखी। एक आदमी अजीब चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कोई स्थानीय निवासी लग रहा था। उसने उससे वॉकी टॉकी लाने की गुजारिश की, लेकिन उस आदमी ने उल्टा कहा, बस एक कदम आगे बढ़ाओ। वो बुरी तरह गुस्से में आ गया। सोचा सामने वाला पागल है क्या। रात होते ही तापमान एकदम गिर गया, पूरे 40 डिग्री नीचे। उसने आग जलाई और अपनी गर्लफ्रेंड से किए उस वादे को याद किया। उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद फिर से जगी, लेकिन तभी चारों तरफ से भेड़ियों की डरावनी हुआ हुआ गूंजने लगी। वो फौरन बंदूक उठाकर गोलियां चलाने लगा ताकि भेड़ियों को डरा सके। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो देखता है कि भेड़ियों ने उसके मरे हुए दोस्त की लाश खींच ली। एक और भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने तुरंत पिस्तौल में गोली भरी और लगातार फायर करके भेड़ियों को दूर भगाया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। भागते भेड़िए एक बारूदी सुरंग पर चढ़ गए थे। उस रात भी वो किसी तरह बच गया। अगली सुबह वही स्थानीय आदमी फिर लौट आया। उसने फिर वही बात दोहराई, एक कदम क्यों नहीं बढ़ाते। आखिरकार उसने वॉकी टॉकी लाकर दे दी, लेकिन जाते जाते उसे कायर कहकर ताना भी दे गया। उसने तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क करना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश वॉकी टॉकी की बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब बीत चुके थे पूरे 30 घंटे। वो अधमरा हो चुका था, लेकिन जिंदा रहने की चाह ने उसे जबरदस्ती जगा रखा था। उसने खुद की ही आइस टी पीनी पड़ी, मतलब अपनी पेशाब। छोटी छुरी से उसने एक बिच्छू को पकड़ लिया और उसे खा गया। शारीरिक दर्द से ज्यादा मानसिक यातना उसे तोड़ रही थी। हर कदम के लिए उसे 30 घंटे लग रहे थे। गर्मी और थकावट ने उसे भ्रमित कर दिया था। वो हवा से बातें कर रहा था। रात होते ही हालत और बिगड़ गई। भूखे भेड़िए अंधेरे में मंडरा रहे थे। सुबह हुई, वो खून से सना हुआ पड़ा था। पास में कुछ मरे हुए भेड़ियों की लाशें थीं। जबरदस्त जिद और जिंदा रहने की लगन ने उसे बचाए रखा। अंततः रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, लेकिन रेगिस्तान इतना विशाल और बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था, उन्हें नहीं पता था कि वो कहां है। बस अंदाजे से खोज चल रही थी। सिग्नल फ्लेयर सिर्फ 2 मीटर दूर पड़ा था। वो उसे उठाना चाहता था, लेकिन उसके पांव के नीचे एक लैंड माइंस थी। वो एक अदृश्य बेड़ी बन गई थी। रेस्क्यू कार की आवाजें दूर जा रही थी और अब उसे आखिरी फैसला लेना था। फट जाऊं तो भी ठीक, पर यूं ही तिल तिल मरना मंजूर नहीं। उसने दांत कस ली और धीरे धीरे बायां पांव उठाया। वो 2 सेकंड ऐसे लगे जैसे पूरी जिंदगी बीत गई हो, पर कोई धमाका नहीं हुआ। वो वहीं सन्न खड़ा रह गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके नीचे जो दबा था वो दरअसल एक पुरानी जंग लगी टिन की डिब्बी थी। पूरे 54 घंटे की मौत से जंग निकली एक हास्यास्पद गलतफहमी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।